रोली, मैं चाह कर भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिमर ने तुम्हें आधी रात को घर से बाहर निकालकर तुम्हारी कौन सी भलाई की। नहीं रोली, सिमर ने गलत किया है और करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा। सिद्धांत जी, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको भी दीदी की बात सही लगेगी। क्यों करूं मैं समझने की कोशिश? तुम उसे ठीक कह रही हो जिसने तुम्हें आधी रात को घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। हाँ रोली, तुम्हारी आंखों पे तुम्हारी दीदी के प्यार का पर्दा पड़ चुका है। क्या सही है क्या गलत तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बस करिए आप सिद्धांत जी, मैं अपनी दीदी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनना चाहती। और मेरे चुप रहने से सच बदल नहीं जाएगा। अगर आपको सच और झूठ की इतनी ही परवाह थी तो आप घर छोड़कर मेरे साथ क्यों आ गए? मुझे अकेले ही जाने दिया होता। अरे अकेले कैसे जाने देता? नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। प्यार जो करता तुमसे, आई लव यू। नहीं यार, सिद्धांत जी, यहाँ आसपास रहने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही। अब हम कहाँ रहेंगे? ये नहीं, वो जो तुमने अभी अभी कहा। हम कहाँ रहेंगे सिद्धांत जी, बताइए ना। नहीं रोली, रोली, क्या तुमने वही कहा जो जो मैंने सुना? क्या हुआ सिद्धांत जी? टेंशन मत लीजिए, रह लेंगे कहीं पर। आप रोइए मत ना। आप ठीक तो है ना? नहीं रोली, मैं ठीक नहीं हूँ। खाना खा लीजिए। प्रेम जी, मुझे भूख नहीं है। शुक्रिया। हाँ, आपका डिनर प्रिंसेस। सिद्धांत जी, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं अभी दीदी का क्या हाल होगा। उन्होंने खाना खाया होगा भी या नहीं। सिमर, आपका इस हालत में खाली पेट रहना ठीक नहीं। प्लीज आइए, चलिए। थोड़ा सा खा लीजिए। लेकिन रोली, मेरी सिद्धांत से बात हुई थी सिमर। उन्होंने कहा कि वो दोनों अपने किसी दोस्त के घर जाने वाले। आप रोली की चिंता मत कीजिए, सिद्धांत है उसके साथ। रोली, सिमर बिल्कुल ठीक होगी। पकड़ो इसे। और तुम्हें अपनी बहन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा भाई तुम्हारी बहन का अच्छा ख्याल रख रहा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इस वक्त प्रेम सिमर को अपने हाथों से यूं रोटी तोड़कर, यूं सब्जी में डुबाकर प्यार से खिला रहा है। अपने लिए ना सही, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे के लिए प्लीज।
याद रखना कि यहाँ से जाने के बाद मजबूरन हमें तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। सिमर, मैं मानता हूं सिमर कि जो कुछ भी हुआ वो भुलाना हमारे लिए आसान नहीं। सिमर, हमें हमारे आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। और मैंने आपसे कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। माता रानी पर विश्वास रखिए। हाँ प्रेम जी, माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो। जल्दी घर में सबकी नाराजगी दूर हो जाए और रूली और सिद्धांत जी घर वापस आ जाए। अब तो बस उसी दिन का इंतजार है। सिमर, दुख के बादल कितने भी घने क्यों ना हो, लेकिन खुशी की धूप को ज्यादा समय तक नहीं ढक सकते। और आप देखिएगा, सिद्धांत और रोली बहुत जल्द घर वापस आएंगे। अब आप जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाइए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सिमर बेटा, सिमर बेटा, बस खुश रहो। मैं जानती हूं कल रात यहां जो भी हुआ उसकी वजह से तुम भी मेरी तरह बहुत परेशान हो। माता जी, रूली के कल के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटा, रहने दो। बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि कल रात तुमने जो भी फैसला लिया सही लिया बेटा। तुमने हमेशा इस परिवार की भलाई के बारे में सोचा है। खैर, अब तुम्हें अपने और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना होगा। चलो, नाश्ता तैयार है। माता जी, आप चलिए, मेरा मन नहीं। मैं जानती थी तुम यही कहोगी, तभी तो मैं खुद तुम्हें नाश्ते के लिए लेने आई हूं। आओ। हाँ, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक खास पूजा का आयोजन किया है। उसकी भी तो तैयारी करनी होगी। दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही है? अच्छा हुआ कल रात हमें यहाँ रहने के लिए जगह मिल गई। रोली, टाइम क्या हुआ है? 9 बजे। तो शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं?
वो सिद्धांत जी, मैंने भी दीदी को कॉल किया था, वो फोन ही नहीं उठा रही है। ठीक तो होंगे ना? बोली तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक होगी, तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो। मेरा दिल घबरा रहा है दीदी के लिए और आप बोल रहे मैं बेवजह परेशान हो रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी काम में बिजी हो या फिर उनका फोन उनके पास ना हो। हाँ ठीक है, मैं घर के लैंडलाइन पे कॉल कर लेती हूँ। रोली, तुम लैंडलाइन पे फोन नहीं करोगी? क्यों? रोली, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उस घर ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है। झगड़ा किस घर में नहीं होता, और उसे सुलझाने के बदले में तुम्हें घर से निकाल दिया। और ये किया किसने? तुम्हारी दीदी ने, सिमर ने। सिद्धांत जी प्लीज, अब ये सब फिर से शुरू मत कीजिए। ठीक है, मैं शुरू नहीं करता हूं, लेकिन तुम लैंडलाइन पे फोन नहीं करोगे। ठीक है। चले? कहाँ? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। वो मैंने एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से बात किया, वो हमें किराए के लिए मकान दिखाने वाले हैं। चले? सुजाता जी, मैं जानता हूं कि आप सिद्धांत और रोली को लेकर बहुत परेशान हैं। एक मां के दिल पर ऐसे समय क्या बीत सकता है, मैं अच्छी तरह समझता हूं सुजाता जी। रोली बहू है हमारी, बेटी है मेरी। उसके साथ सही नहीं हुआ। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आपको एक बात इस समय नहीं भूलनी चाहिए कि आप रोली के साथ साथ सिमर की भी मां हैं। अगर आप कमजोर पड़ गई तो सिमर को कौन संभालेगा? तो भी ऐसे समय पर जब सिमर को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इस वक्त आपको सिमर की मां के साथ साथ सिमर के दोस्त की भूमिका भी अदा करनी है। आप सही कह रहे हैं। संभालिए अपने। सिमर, आ बेटा। बैठो बेटा। अरे वाह, इतनी प्यारी खुशबू और इतनी सारी चीजें। आज तो नाश्ते में बहुत मजा आने वाला है। प्रेम समझने वाली बात है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर
तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए है, मतलब सिमर के लिए। ये सब बढ़िया बढ़िया खाना खाएगी तभी तो हीरो टाइप्स बच्चा होगा है? और बेटी हुई तो मेरे जैसी हीरोइन जैसी है? आज से तो मैं सिमर के खाने का स्पेशल ख्याल रखना होगा, क्यों जीजी? बिल्कुल सिमर, तुम ये बादाम का हलवा जरूर खाना। ये तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और ये भी खाना, देसी घी में बनाया है, खास तुम्हारे लिए। लो ना सिमर बेटा। सिमर, मैंने खास तुम्हारे लिए छुहारे वाला दूध बनाया, पी लेना इसे। माता रानी की कृपा से सिमर इस घर में एक नई खुशी लेकर आ रही है। कहने का मतलब ये है कि मैंने सिमर और उसके होने वाले बच्चे के लिए मंदिर में एक पूजा का आयोजन किया है। हम सब भी सिमर के साथ मंदिर जाएंगे। सुजाता बहू, जी माता जी। तुम पूजा की तैयारी शुरू कर दो। जी।